बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार्स एकेडमी 6 रोड कैंपस रावलपिंडी। हाइब्रिड टेस्ट सेशन 2025 में आज हम डिस्कस करेंगे TNT 6 इंग्लिश और टॉपिक है प्रेपोजिशंस। चलते हैं MCQ नंबर 1 की तरफ। द बुक विच आई रेड इन योर लाइब्रेरी emphasizes on द रोल ऑफ द आर्ट्स इन सोसाइटी। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ ABCD ऑप्शन, आप अपने पेपर पे देख सकते हैं। जो एरर है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एम्फेसाइज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, इट्स एम्फेसाइज नॉट एम्फेसाइज ऑन। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम गलती से प्रेपोजिशन लगाते हैं, उनका आपको ध्यान करना है। जैसे एंटर हो गया, एंटर के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। एंटर सही होता है, एंटर इनटू गलत होता है, ये गलत है। इसी तरह से आप रीच लिखते हैं, रीच्ड द स्टेशन, ये सही है। रीच्ड एट या रीच टू गलत है, ये गलत है। इसी तरह से आप कंप्राइज लिखेंगे, कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज सही होता है, कंप्राइज ऑफ गलत होता है। डिमांड सही होता है, डिमांड फॉर गलत होता है। जब आप वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो डिमांड फॉर गलत होता है। ही द वर्कर्स डिमांड फॉर एन इंक्रीज गलत है, द वर्कर्स डिमांड एन इंक्रीज ये होगा। तो डिमांड को जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसके साथ आप फॉर नहीं लगाते। इसी तरह से रिक्वेस्ट के साथ भी रिक्वेस्ट फॉर नहीं होता, इट्स रिक्वेस्ट ओनली। जब भी एज अ वर्ब यूज करेंगे तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर नहीं लगाएंगे। तो ये आपको, ये सारे वर्ब्स का आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले MCQ की तरफ। ये कुछ कॉमन वर्ब्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती और आप गलती से प्रेपोजिशन ना लगाएं। जैसे डिस्कस अबाउट होता है, कंसीडर अबाउट होता है, गलत होता है। डिस्कस अबाउट भी नहीं होता, कंसीडर अबाउट भी नहीं होता। अटैक ऑन नहीं होता, अटैक होता है सिर्फ। तो इन सारे वर्ब्स का आपको ख्याल करना है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मैनुअल डिफर्स सिग्निफिकेंटली विद व्हाट वी लर्नड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। डिफर विद नहीं होता यहाँ पे, कोई किसी एक चीज से जब कोई चीज डिफरेंट होती है, डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम होता है। डिफर विद एक जगह पे इस्तेमाल होता है। डिफर विद का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, डिफर विद का मतलब होता है डिसएग्री। फॉर एग्जाम्पल, आई डिफर विद यू, ये माई ओपिनियन, आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, इस इशू के ऊपर मैं आप, मेरी ओपिनियन आपसे डिफरेंट, आई डिसएग्री विद यू। तो उस सूरत में आप डिफर विद लगा सकते हैं। अदरवाइज इस डिफर फ्रॉम होता है, विद नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। द निजाम सब्सक्राइब्ड अ हैंडसम सम डैश द फ्लड रिलीफ फंड। सब्सक्राइब टू होता है, तो यहां पे इसके साथ टू लगेगा, फॉर या ऑन नहीं होता। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। हिज फ्रेंड्स कंडोल डैश हिम डैश हिज बेरीवमेंट। तो यहां पे क्या होगा? कंडोल के साथ हम विद लगाते हैं, विद सही है, लेकिन फॉर नहीं आएगा। ऑन हिज बेरीवमेंट। ओवर भी होता है, ओवर अ लॉस होता है, ओवर एन एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहां पे बेरीवमेंट के साथ हम ऑन लगाएंगे, ओवर वाला तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है। कंडोल विद समबडी ऑन समथिंग या कंडोल विद समबडी ओवर समथिंग, हम इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही क्वारल्ड विद मी डैश अ ट्राइफल ओवर अ ट्राइफल। अल्फा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट वन, ट्राइफल कहते हैं छोटी सी मामूली सी बात को। आई डोंट कंकर डैश यू डैश दैट ओपिनियन। कंकर का मतलब होता है टू बी इन हार्मनी विद समबडी, अग्री करना किसी के साथ, आप ये कह सकते हैं। तो कंकर विद होता है, आई डोंट कंकर विद यू डैश दैट ओपिनियन, ऑन दैट ओपिनियन नहीं होगा, इन दैट ओपिनियन होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपके साथ? जी, कंकर इन सम ओपिनियन होता है, कंकर विद समबडी होता है। नेक्स्ट वन, चूज अ करेक्ट सेंटेंस। ही रेडली
कंप्लाइड विद माई रिक्वेस्ट। कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी के इंस्ट्रक्शंस को, किसी की बात को पूरा करना, किसी की ऑर्डर्स को फॉलो करना, किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो कंप्लाई विद सही है। ही डिस्पेंस्ड फ्रॉम, अब डिस्पेंस के साथ क्या प्रपोजिशन आती है, ये गलत तो है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है। डिस्पेंस डिस्पेंस के साथ दो चीजें होती हैं। एक डिस्पेंस के साथ दो प्रपोजिशंस होती हैं। एक होता है डिस्पेंस विद और एक होता है डिस्पेंस टू। डिस्पेंस विद हम लगाते हैं टू डू विदाउट समथिंग। यहां पे आपके इसमें क्या होगा, He dispensed with the services of his dishonest clerk। किसी चीज के बगैर गुजारा करने को कहते हैं डिस्पेंस विद, किसी चीज के बगैर कोई काम करना। अगर हम डिस्पेंस टू होता है कोई चीज, टू गिव आउट समथिंग और टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल दे डिस्पेंस्ड मेडिसिन टू द पेशेंट्स। तो डिस्पेंस टू हो जाएगा किसी को कोई चीज देने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और डिस्पेंस विद होता है टू डू अवे विद समथिंग, लाइक किसी चीज के बगैर गुजारा करना। ठीक है, टू डू अवे विद समथिंग जो हम लिखते हैं, डू विदाउट समथिंग का मतलब है डू अवे विद समथिंग। ही यील्डेड फॉर सुपीरियर फोर्स, नहीं, यील्ड के साथ, यील्ड का मतलब होता है सबमिट करना, किसी के आगे हार मान लेना, और उसके लिए हम यील्ड टू लगाते हैं। हाँ, यील्ड बिफोर भी यूज होता है, बहुत लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, पोएट्री के अंदर, या इस तरह आप यील्ड बिफोर भी कर सकते हैं। बट जो कॉमन प्रपोजिशन है लैंग्वेज के अंदर यील्ड के साथ वो टू होती है। सो सबमिट टू समबडी, यील्ड टू समथिंग और समबडी। ही डिस्पेयर्ड एट सक्सेस, नहीं, डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस होना, डिसअपॉइंट होना, उम्मीद का खत्म हो जाना। तो डिस्पेयर ऑफ होता है, डिस्पेयर के साथ एट प्रपोजिशन नहीं लगती। तो ये आपको, ये जो गलत है वो भी आपको पता होने चाहिए। सॉरी, ये नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ही इज मैरिड। मैरी के साथ प्रपोजिशन हम कैसे लगाते हैं, मैरिड विद ओल्ड इंग्लिश में यूज होता, अब नहीं होता। मैरिड, ही इज मैरिड, यानी हम लगाएंगे वैसे हम लगाते हैं मैरी, सिंपली, नो प्रपोजिशन, लाइक इसके साथ कोई प्रपोजिशन लगते, ही मैरिड हिज कजन। लेकिन जब भी आपका बी मैरिड होगा, यानी इज एम आर मैरिड, या गेट मैरिड होगा, गेट मैरिड या गॉट मैरिड, तो ऐसी सूरत में आप इसके साथ लगाएंगे टू। ही इज मैरिड टू हिज कजन, या ही मैरिड हिज कजन, यूं आप कह सकते हैं। ही इज सेंसिबल टू योर काइंडनेस, ये सेंसिबल टू ये वाला सही है। सेंसिबल टू का मतलब होता है लाइक किसी से अवेयर होना, किसी की बात को एक्नॉलेज करना, तो इसके लिए सेंसिबल टू लगाते हैं हम। ही इज ट्रू, ट्रू टू वन होता है, ट्रू टू समथिंग होता है, ट्रू विद नहीं होता। द ऑडिटर इज इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड के साथ भी हम टू लगाते हैं। तो ये सारी प्रपोजिशंस का आपको पता होना चाहिए। प्रपोजिशंस आपको करनी है रैन एंड मार्टिन से, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से। प्रपोजिशन ज़रूर करिए, वहाँ जो एक्सरसाइजेस हैं वो ज़रूर करें। और उसके अलावा आपको जो आपकी सेकेंड ईयर की खासकर पीटीबी की जो की बुक्स वगैरह है ना, उसके अंदर भी कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स दिए होते हैं जो आमतौर पर यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, तो वो जो फ्रीक्वेंटली यूज प्रपोजिशंस है वो भी ज़रूर करिए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड पंजेंट का मतलब होता है लाइक वेरी बिटर, बिटर। तो यहाँ पे इसका ये वाला ऑप्शन अल्फा सही होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट TNT 6 English. TNT 7, it was actually TNT 7 English. Next TNT 8 में आपसे बात होती है। थैंक यू।